बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के होटवार जेल में जाने की बात कही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में लोकपाल और ईडी से बचने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अंत में उनको होटवार जेल जाना ही पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री पर धारा 144 का उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस राजद इस गठबंधन की सरकार चल रही है और अगर हम ये कहें कि इस पार्टी का, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या जेएमएम हो, इसका नाता करप्शन के साथ, भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ है। इसको वर्णन करने की कोई बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन करप्शन से बचने के लिए लोग तरह तरह के लोग उपक्रम अपनाते हैं और जांच से लोग किस प्रकार से भागते हैं और उल्टे ये लोग आरोप बीजेपी पर लगाते हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जांच से कोई सामना नहीं करना चाहते, उसे कहीं बाएं दाएं करते रहते हैं। आप सब लोगों के संज्ञान में आया ही है बातें, कुछ 2 दिन पहले आप सब ने देखा, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का, और दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट क्या था आपकी जानकारी के लिए कि 2020 में ही गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी है, उन्होंने लोकपाल को एक शिकायत पत्र दायर किया था हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन, उनके परिवार के बारे में। लोगों ने किस प्रकार के चल अचल संपत्ति को अर्जित किया है, नामी बेनामी संपत्ति, और लोकपाल से उन्होंने अर्जी दाखिल किया था और ने कहा था कि इन सारे मामलों की जांच होना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि लोकपाल के गठन ही करप्शन को समाप्त करने के लिए हुआ है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में अगर करप्शन बढ़ेगी, नेता अगर उस करप्शन में लिप्त होंगे तो देश की जनता का लोकतंत्र के प्रति, लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगी। तो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है और इसलिए उस समय सबने महसूस किया था कि आप सबको याद होगा कि अन्ना हजारे का उस आंदोलन को, कि देश में एक लोकपाल होना चाहिए और लोकपाल हो ताकि उसके दायरे में सब लोग आएंगे और करप्शन की जहां कहीं भी हो तो उनका काम होगा कि उसको जांच करे। और ये देखिए, तो इसी जांच को लेकर के ही गोड्डा के सांसद ने, श्री निशिकांत दुबे जी ने फिर लोकपाल को लिखित में दिया था। फिर उनका अपना जो भी प्रक्रिया होता है, उन्होंने फिर उस प्रक्रिया के तहत सरकार करे शिबू सोरेन के परिवार को बार बार नोटिस किया, नोटिस का जवाब, और फिर जो उनका प्राइमरी जो जांच होता है वो सब भी उन्होंने लोकपाल ने कराया। और उसके तहत जब इस परिवार से पूछताछ की गई, पूछताछ के लिए इनको नोटिस जब दिया गया, तो फिर इन्होंने क्या किया, मामला को हाई कोर्ट में पहुंचा दिया। क्योंकि मामला दिल्ली का था, लोकपाल का मुख्यालय दिल्ली है, तो दिल्ली के हाई कोर्ट में, ताकि मामला को लटका करके रखना, उसको खारिज करने के लिए उन्होंने दिल्ली के हाई कोर्ट में मामला को डाला। अब ये आश्चर्य होता है कि व्यक्ति एक और कहता है कि भाई हमने कोई गड़बड़ नहीं किया है, हमें फंसाया जा रहा है, तो फिर आपने गड़बड़ नहीं किया तो फिर आप भाग क्यों रहे हैं? आज क्या बोलते हैं, जांच को रोकवाने की आप प्रयास क्यों कर रहे हैं? आप जांच को फेस करिए, उसके सामने आप हाजिर होइए और अपना उन सारे सवालों का आप जवाब दीजिए। लेकिन वो नहीं, उन्होंने क्या करते हैं कि भाई उस मामले को अनावश्यक रूप से अदालत में जाकर के उसको खींचना, उसको जितना डिले किया जा सकता है। और उन्होंने भी बड़ा हास्यास्पद है कि तर्क क्या देते हैं कि मामला पुराना है, 6-7 साल हो गया, इसलिए वो जांच का कोई मतलब नहीं रह जाता है।
भाई ये तो अजीब स्थिति है। कौन सा वो परंपरा को विकसित करना चाहते हैं? अगर कोई 5 साल पहले चोरी करे और चोर पकड़ा जाए तो क्या वो कहेंगे कि भाई 5 साल पहले ये तो चोरी हुआ था कि आज पकड़ में आया इसलिए हमें छोड़ दिया जाए? भाई इस प्रकार की ये जो परंपरा को सेट करना चाहता है वो राज्य के लिए भी अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।